औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्लीज़ वीडियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें सवाल को हल करते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है कि आपके पास एक तो फोकस मिला हुआ है, ठीक है, आपके पास वो क्या है, आपके पास 3,4 मिला हुआ है, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स जो मिला हुआ है वो आपके पास क्या मिला हुआ है, x + y - 1 = 0। तो जैसे कि हमने क्या था कि और दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास, मिसाल के तौर पे पॉइंट जो है वो है x, y। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था तो एफ पी जो है, एफ पी डिस्टेंस जो था हमारे पास वो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो, और फिर हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है हम वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और अपान में एल एक्स, ठीक है, और एम वाई और एन, इसका मतलब कि एल का स्क्वायर और फिर एम का स्क्वायर। तो एल यहाँ पे होता है एक्स का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, एम जो है वाई का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो एफ पी डिस्टेंस है आपके पास, तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 x2 क्या है आपके पास, x माइनस x1 फोकस में से आप ले लें, फोकस क्या है आपके पास, पहला पॉइंट 3, इसका होल स्क्वायर डिस्टेंस का फार्मूला, फिर y माइनस अगला पॉइंट क्या है आपके पास 4 है, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x + y - 1 और अपान में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 2 √2, ठीक है, √2 है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि √, ख़त्म करना है हमने तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको a - b होल स्क्वायर, तो इसका मतलब x² - 6x + के 9 y² - के 8y और प्लस के 16 इज इक्वल टू a + b + c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² + 1, और फिर ए बी आपके पास 2ab होता है तो 2xy हो जाएंगे, फिर 2bc, तो bc एक निगेटिव है तो ये हो जाएंगे माइनस के 2y हो जाएंगे, और इसी तरीके से माइनस के 2x हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नीचे जो है अंडर रूट और ये स्क्वायर इसका कैंसिल, तो 2 यहाँ डिवाइड इस तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2x² - के 12x प्लस के 18 प्लस के 2y² और माइनस के ये 16y और प्लस के 32। अब इन सारों को इस तरफ लेकर आएँ तो ये हो जाएंगे प्लस वाले माइनस में और माइनस वाले प्लस में, सॉरी, -2xy और ये प्लस के 2y और ये प्लस के 2x इज इक्वल टू इस तरफ 0 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2x² और x² सॉल्व हो सकते हैं, ये और ये टर्म, तो यहाँ से सिर्फ x² बचेगा। इसी तरीके से y² और y², तो यहाँ से सिर्फ y² बचेगा। उसके बाद x वाले टर्म, एक ये -12x है और दूसरा प्लस के 2x है, तो माइनस के 10x बच जाएंगे। y वाले माइनस के 16y और दूसरे हैं 2y, ठीक है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 14y बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि बाकी आपके पास क्या बच रहे हैं, एक्स वाई वाला टर्म एक ही है, इसको भी यहाँ सेम रख देते हैं, माइनस के 2xy। अच्छा, इसके बाद कांस्टेंट 18 और ये 50 हो जाएंगे, 50 में से आप क्या करें, -1 कर दें तो प्लस के 49 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये इसका एक्यूरेट जो है ना आंसर आया है। तो अब हम चलेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है अगला 5 को सॉल्व आउट करेंगे हम। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके पास इसमें कह रहा है कि आपके पास क्या मिला हुआ है, वर्टेक्स फोकस मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, सॉरी, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, फोकस और आपके पास वर्टेक्स मिला हुआ है, ठीक है। तो वर्टेक्स और फोकस जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ तरीके से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सही है, फोकस और वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टेक्स। अगर फोकस और वर्टेक्स गिवन है तो फिर आपने इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। तो सबसे पहले
जैसा कि हमने पिछले सवाल हल किए हैं इसी तरीके से कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला तब फाइंड करेंगे जब हम केस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो केस नंबर कौन सा है इसमें, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वर्टेक्स 0,0, यहाँ पे भी 0,0, इसका मतलब कि वर्टेक्स जहाँ 0 होगा यहाँ तो केस नंबर 1 होगा, यहाँ तो केस नंबर क्या होगा 2 होगा। तो हम इसमें से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि केस नंबर कौन सा है इसमें। तो केस नंबर में याद कर लें कि जब यहाँ पे देख लें कि इसमें आपके पास क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर इसको हम देखें कि ये आपके पास x की वैल्यू मौजूद है, y आपके पास 0। तो जब यहाँ पे केस को देखते हैं हम x, यहाँ पे केसेस मैंने लिखे हुए ऑलरेडी, तो देखें यहाँ पे आपके पास a,0 है, तो इसका मतलब कि a,0 ये है, ठीक है। तो इसका मतलब कि केस नंबर 1 है, और केस नंबर 1 की इक्वेशन हमने y² = 4ax फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया केस नंबर 1 है, ठीक है। तो इक्वेशन हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है हम यहाँ पे लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास कौन सी है, y² = 4ax। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ a की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि a फाइंड आउट करेंगे। तो a फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, यहाँ वर्टेक्स 0,0 है और f आपके पास क्या है, ये आपके पास है 5,0। तो फोकस जो जनरल फॉर्म होता है वो आपके पास जो होता है वो आपके पास क्या होता है, फोकस का जनरल फॉर्म a,0, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या मिला हुआ है 5,0, इसका मतलब कि a हमारे पास क्या मिल गया, a = 5, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और कुछ भी नहीं हमने करना। तो अब यहाँ पे इसमें पुट कर दें y² = 4, a की वैल्यू 5 और x सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा y² = 20x। तो ये हमारा सिंपल आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसी तरीके से अब हम चलेंगे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी केस नंबर देखें कि इसमें a आपके पास क्या है 0 है, लेकिन यहाँ b आपके पास कुछ है, इसका मतलब कि केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से, x² = 4ay। तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, a या चलो b कर लेते हैं, इसमें b फाइंड आउट करना है। तो फोकस में से b फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकस आपके पास क्या है, जनरल फॉर्म केस नंबर 2 का 0,b, और हमारे पास क्या मिला हुआ है 0,-2। तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो 0 = 0, b = -2 हो गया, ठीक है। अब ये इसमें पुट करेंगे, x² = 4, b की वैल्यू -2 और y सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा x² = -8y। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 3 और 4 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 3 और 4 कुछ इस तरीके से कि वर्टेक्स 1,-3 है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पे वर्टेक्स जब नहीं होगा तो यहाँ तो केस नंबर 3, यहाँ तो केस नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम केस नंबर कौन सा है यहाँ पे, अच्छा, जब भी यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट वर्टेक्स और फोकस का मिल रहा होगा तो आप ये याद कर लें कि वर्टेक्स का जब फर्स्ट एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो ये आप याद कर लें कि फोर्थ केस है। फर्स्ट और सेकंड जब सेम होगा तो इसमें केस नंबर 4 यहाँ पे देख लें, मैं यहाँ केस दिखा देता हूँ आपको। केस नंबर 4 में देखें कि वर्टेक्स और फोकस का फर्स्ट एलिमेंट देखें h, यहाँ पे भी h है, ठीक है। जब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट सेम होंगे k, तो इसका मतलब कि थर्ड केस है। अच्छा, अब फोर्थ केस में हमारे पास इक्वेशन क्या फाइंड आउट करनी है हमने, ये देखें x - h², इस तरीके की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन x - h² = आपके पास है 4by - k। ये इक्वेशन नंबर 1 जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कि वर्टेक्स जो मिला हुआ है, वर्टेक्स में से हमें h और k की वैल्यू मिल जाएगी। वर्टेक्स आपके पास जो जनरल फॉर्म होता है वो है h, k। तो वर्टेक्स यहाँ क्या मिला हुआ है आपके पास 1,-3। तो जब इनको इक्वेट करेंगे तो h की वैल्यू आपके पास 1 और k की वैल्यू आपके पास -3। अच्छा, h k तो मिल गया, अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे
बी कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या होती है, हमारे पास है y इज इक्वल टू के माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसकी b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी। अच्छा, अगर इसमें से अगर डायरेक्ट्रिक्स में से फाइंड करेंगे तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि y फिर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोकस में से, ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोकस हमारे पास क्या मिला हुआ है, एक तो मिला हुआ है 1, 2, और इसका जनरल फॉर्म जो फोकस का होता है वो हमारे पास केस नंबर 4 में होता है H, K प्लस B। तो H की वैल्यू तो हमारे पास है, इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास H इज इक्वल टू 1, 2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा K प्लस B के साथ। अब यहाँ से आप इसको b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये b की अगर वैल्यू फाइंड करें तो k प्लस का इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस के। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, b इज इक्वल टू 2 सेम, माइनस के की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये b इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू, k की वैल्यू और h की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो x माइनस h है तो x सेम माइनस h की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ये क्या है 4, b की वैल्यू 5 और अंदर आपके पास क्या है y माइनस के है। तो y सेम माइनस के की वैल्यू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस। इसको अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में रखें तब भी ठीक है, ठीक है। नहीं तो अगर इसको खोल दें, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 20 और y प्लस 3। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ये हो गई पैराबोला, ठीक है। इसको यहाँ तक भी सही है। अगर इसको अगर और खोलना चाहेंगे तब भी हो सकती है, लेकिन ये सिंपल आपके पास है। चले मैं यहाँ पे इसको और खोल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे 20y माइनस के 20y हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके साथ 60 हो जाएंगे, माइनस के 60 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका यहाँ एक्स स्क्वायर इसमें से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये माइनस के 20y और इसको जमा माइनस करेंगे तो माइनस के 59। तो ये भी आंसर ठीक है और आपका ये भी आंसर ठीक है, सही है। इसी तरीके से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, 4 है हमारे पास। अब 4 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केस को फाइंड आउट करेंगे। तो केस नंबर इसमें 4 है तो इसमें केस नंबर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्योंकि इसके फर्स्ट एलिमेंट नहीं सेकंड एलिमेंट इसमें सेम है, तो सेकंड एलिमेंट जिसका सेम होगा तो केस नंबर 4। और इसकी इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगी y माइनस केस नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a सॉरी x माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वर्टेक्स में से h, वर्टेक्स क्या है आपके पास 2, 4 और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है h, k। तो इसको इक्वेट करेंगे, h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 4। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, फोकस का जनरल फॉर्म, फोकस का जनरल फॉर्म हमारे पास जो मौजूद है वो है 3, 4 इज इक्वल टू हमारे पास इस केस नंबर 4 में जो मौजूद है वो है h, k प्लस b, सही है। सॉरी इसमें केस नंबर 4 नहीं 3 है, ठीक है। यहाँ से मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी, तो केस नंबर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो केस नंबर 3 में वर्टेक्स सॉरी फोकस जो होगा वो कुछ जो है ना अलग होगा। केस नंबर 3 में वर्टेक्स आपके पास हो जाएगा h प्लस a, k, सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको इसके इक्वेट कर दें, 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h प्लस a, k तो ऑलरेडी फाइंड करके आए 4 है हमारे पास, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये a वहीं पे रहेगा, h इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस h की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब ये a की वैल्यू, k की वैल्यू और h की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा y माइनस k की वैल्यू आपके पास क्या है 4, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 और इसी के साथ x माइनस h की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो इक्वेशन है तो यहाँ तक ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x माइनस 2, तो ये आपका
आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक पॉइंट हम सपोज करते हैं वो है एक्स कामा वाई, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा और फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस वाई आपके पास क्या है, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या लेंगे, अंडर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन सेम रखें और अपान में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर आपके पास जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वो, इसका मतलब 1 स्क्वायर, और एम आपके पास वाई का, लेकिन वाई नहीं है तो यहाँ पे आप 0 का स्क्वायर लगा दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर भी कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास अंडर रूट यहाँ से ख़त्म करना है तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस के 9 और ये हो जाएंगे वाई स्क्वायर सिर्फ। तो यहाँ से x माइनस 5 का होल स्क्वायर फाइंड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस के 25 अपान में क्या 1 का स्क्वायर 1, 1 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ तक होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये माइनस के 6x, ये प्लस के 10x इस तरफ आ जाएंगे तो आपके पास ये प्लस के सिर्फ 4x बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये वाई स्क्वायर सेम रहेगा और 25 प्लस के इस तरफ आएंगे माइनस के, तो 9 प्लस के और माइनस के 25 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 बच जाएंगे, इज इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर और ये प्लस 4x और माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, तब भी ये ठीक है, इसका आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड, यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीका, यहाँ से एक पॉइंट और P जो हम x कामा वाई सपोज करते हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस जो होता है वो हम लिखते हैं एफ पी का डिस्टेंस, और फिर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y प्लस 6 अपान में इसका एल का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यहाँ पे आपके पास देखें एक्स का कोएफिशिएंट होता है तो वहाँ 0 हो जाएगा, और प्लस एम का स्क्वायर मतलब वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, सेम तरीका। अब इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो एक्स कामा एक्स माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हम यहाँ से रख लेते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास क्या है, वो y है, माइनस y1 क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये सेम रखेंगे y प्लस 6 अपान में ये अंडर रूट 1 तो 1 ही आएगा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं क्योंकि अंडर रूट कैंसिल आउट करना है हमने, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ से x माइनस 0 तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम इसका फार्मूला वाई स्क्वायर प्लस के 12y और प्लस के 36, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सिर्फ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 6y इस तरफ प्लस के 12y इस तरफ आएंगे, माइनस के तो माइनस के कितने हो जाएंगे 18y हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस के 9 इस तरफ 36 आ जाएंगे, माइनस के तो माइनस के कितने बचेंगे 27 बच जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर इसके 2 का। अब यहाँ पे इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो लास्ट बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरीक़ों को आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसका दूसरा भी मेथड है लेकिन ये आसान लग रहा है, बुक में भी यही दिया हुआ है तो हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे x माइनस 4, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर क्या करेंगे सेम तरीके से x, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस के 4 होल स्क्वायर, फिर y और माइनस के 3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ y प्लस 6 y इज इक्वल टू 6 है तो इस तरफ लेकर आएँ तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे y माइनस 6 अपान में l का स्क्वायर, l तो इसमें x का होता है लेकिन यहाँ 0, और y मतलब कि m का क्या है 1 है, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर भी कर दें, ठीक है, शॉर्ट में कर लेते हैं ताकि
जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकें। ये स्क्वायर, तो इसका फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के 16, और इसका फार्मूला लग जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 6y और प्लस के 9 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर फाइंड करें, वाई स्क्वायर माइनस के 12y और प्लस के 36। यहाँ डिवाइड में 1 होगा, इस तरफ मल्टीप्लाई 0 हो जाए, मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दें, ये एक्स स्क्वायर अकेला रह गया, प्लस के 8x, और कोई भी x का नहीं है वेरिएबल, तो यहाँ पे प्लस के 8x सेम रखेंगे, माइनस के 6y हैं, ये माइनस के 12y इस तरफ आ जाएंगे, प्लस के तो बाकी प्लस के कितने 6y बच जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, और 36 प्लस के इस तरफ आएंगे माइनस के 36, तो बाकी माइनस के कितने बचेंगे 11 बचेंगे, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में फाइंड आउट हो गई। चलें जल्दी में क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन इसमें थोड़ी कंडीशन चेंज है कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स मिले हुए हैं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, जब भी वर्टेक्स यहाँ पे देखें कि 0,0 होगा, तो यहाँ तो केस नंबर 1 या तो केस नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वर्टेक्स में आपके पास देखें कि ये वर्टेक्स क्या है 0,0 है, इसका मतलब कि केस नंबर 1 या केस नंबर 2। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स जो है इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये केस नंबर कौन सा है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो आपके पास देखें कि यहाँ केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो ये हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि x इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू माइनस बी, हमें दो इक्वेशंस फाइंड होंगी फिर। अब केस नंबर 1 की भी बनेगी, केस नंबर 2 की, क्योंकि इसमें वर्टेक्स में दोनों 0 0 हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में से a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरीके से b की वैल्यू, तो इक्वेशन यहाँ से ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। ठीक है, ये याद कर लें, दोनों इक्वेशंस बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि केस नंबर 1 के लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो केस नंबर 1 में वर्टेक्स 0 0, इसी तरीके से केस नंबर 2 में भी वर्टेक्स 0,0। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स केस नंबर 1 में क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स जो हमारे पास होता है वो उसमें जो होता है केस नंबर 1 में वो है आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, और हमें x इज इक्वल टू माइनस 6 मिला हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस 6, इसको और इसको इक्वेट कर दें तो माइनस ए और इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसका मतलब कि a की वैल्यू हमारे पास 6 मिल गई। तो केस नंबर 1 की इक्वेशन क्या है, हम उसमें पुट कर देते हैं, वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 6 और फिर x, इसका मतलब कि ये हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ठीक है, इसका हमें एक तो आंसर ये मिल गया। इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास, वो आपके पास है यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, और हमारे पास एक क्या मिला हुआ है, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस, या इसको x ही रखते हैं। ठीक है, सेम बात है बिल्कुल, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ x इज इक्वल टू माइनस 6 मिला हुआ है, और उसका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b की भी वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b और फिर y। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24y। तो हमारे पास इसका भी यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का भी पार्ट नंबर 1 कर लिया है। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ये 6 के पार्ट हैं दोनों। ठीक है, अब हम चलेंगे इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, तो अब हमारे पास इसी का 7 का 2 पार्ट जो है उसमें भी सेम तरीका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वर्टेक्स जो है आपका क्या है, आपके पास बिल्कुल ओरिजिन पे है, इसका मतलब कि केस नंबर 1 या 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस नंबर 1 के लिए भी सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ केस नंबर 2 के लिए भी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। केस नंबर 1 में इक्वेशन कौन सी होती है, ये है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन कौन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सही है, तो यहाँ से देखें कि हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स में से आपके पास इक्वेशन जो
केस नंबर 1 में होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 5 मिला हुआ है हमारे पास। तो यहाँ से इक्वेशन को कैसे हम लिखेंगे, तो केस नंबर 1 में आपके पास डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू, ठीक है, और माइनस के आपके पास हो जाएंगे a। तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू, ठीक है, माइनस a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू -5 मिल गई। यहाँ से जब इक्वेट करेंगे तो इसमें क्या इक्वेशन होती है, वो है आपके पास y, ठीक है, सेम तरीका है, y इज इक्वल टू माइनस a या x इज इक्वल टू कर दें, ठीक है, सेम तरीका है। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या है, मिल जाएगी -5। सिर्फ फ़र्क ये है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू -5 और x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -20x। यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू माइनस और यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20y। तो अब आपके पास एक ये आंसर मिल गया, अब एक ये आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 3 को। अच्छा, अब 7 का लास्ट जो है, अब इसमें जो है आपके पास वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि वर्टेक्स जब ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब कि 3,4 और यहाँ पे वर्टेक्स 3,4 और दूसरा क्या मिला हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स 5 मिला हुआ है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स 5 मिला हुआ है। तो यहाँ पे केस नंबर 3 और केस नंबर 4 लगेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 3 के लिए अलग से फाइंड आउट करेंगे और केस नंबर 4 के लिए आप याद कर लें, अलग से फाइंड आउट करेंगे। केस नंबर 3 की इक्वेशन कौन सी होती है, ये है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। इसकी इक्वेशन कौन सी होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b y माइनस के। चले, हमें के ए और एच फाइंड करना है, के बी और एच फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्टेक्स आपके पास इसमें केस 3 में वर्टेक्स का जो जनरल फॉर्म है वो है एच का के, ठीक है, वर्टेक्स वो है आपके पास। तो वर्टेक्स यहाँ क्या मिला हुआ है, 3,4। इसको इक्वेट कर देते हैं, इसमें भी वर्टेक्स सेम है, एच का के है और ये है 3,4। तो यहाँ से एच को इक्वेट कर दें 3 के साथ और के को इक्वेट कर दें 4 के साथ। यहाँ से सेम h इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 4। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है आपके पास, कि डायरेक्ट्रिक्स इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास ये है डायरेक्ट्रिक्स मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन केस नंबर 3 में डायरेक्ट्रिक्स है h इज इक्वल टू h माइनस ए। तो यहाँ से a फाइंड करना है, तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स क्या 5 मिला हुआ, तो यहाँ से 5 रख सकते हैं। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो एच इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस का एच हो जाएगा, एच की वैल्यू पुट कर दें 3 इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ से 2, ये माइनस इस तरफ कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू -2। अच्छा, ए तो फाइंड आउट हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें केस नंबर 4 में डायरेक्ट्रिक्स आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू के माइनस बी। तो y आपके पास डायरेक्ट्रिक्स 5 मिला हुआ है, b फाइंड करना है तो k इस तरफ आ जाएगा, ये कितने हो जाएंगे -k आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू -b। अब यहाँ से कितने बचेंगे, 1 इज इक्वल टू -b। इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू -1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से y इज इक्वल टू के माइनस बी और यहाँ से h माइनस ए। चलिए, ये a b और h के मिल गए, तो इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर। तो y सेम माइनस के की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है -2 और ये x सेम माइनस h की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो जाएगा सेम, इसको हम होल स्क्वायर में ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे -8 और ये हो जाएंगे x -3। तो चले, एक तो आंसर आपको ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरा आंसर यहाँ से मिलेगा x माइनस h क्या है आपके पास 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है आपके पास 4b है, तो 4 और b की वैल्यू -1 और फिर y माइनस के की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे -4 और ये हो जाएंगे y -4। तो इसका भी आंसर हमें यहाँ तक ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा यहाँ से देख लें कि जब आपके पास देखेंगे वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स जब आपके पास एक्स मिला हुआ है तो एक्स को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी एक्स से डायरेक्ट्रिक्स मिला होगा तो केस नंबर 1 ही होगा, ये याद कर लें। इसमें केस नंबर 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप इसको, ये करेक्ट आंसर है, आप इसको क्या करेंगे कि प्लीज़ यहाँ से काट देना, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ से क्योंकि इसमें वर्टेक्स क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू माइनस बी। तो y तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से ये फाइंड नहीं होगा। इसी तरीके से जो इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, उसमें भी आप ये याद कर लें कि अब इसमें देखें कि y का हमारे पास जो है ना वो कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि केस नंबर 2 y इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी को यहाँ पे रख लें, या आप इसको क्या कर लें कि ए भी रख दें, चलो बी रख देते हैं। तो यहाँ से माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ कि बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो y का डायरेक्ट्रिक्स आपके पास जो मिला होगा तो आप याद कर लें केस नंबर 2 एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके पास सही है, और ये आप इसको बराए मेहरबानी काट देना, ठीक है, बाकी आंसर सही है। अच्छा, उसके बाद फिर केस नंबर जो इसमें अगला है, तो इसमें देखें कि डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है, ठीक है। और वर्टेक्स देखें कि आपके पास 3,4 मिला हुआ है। तो अब इसमें हमें कैसे मालूम होगा कि अब इसमें आपके पास जो है ना वो कौन सा केस लगेगा, केस नंबर 3 लगेगा, या केस नंबर इसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें याद कर लें कि डायरेक्ट्रिक्स इसमें जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये केस नंबर 3 इसमें एग्जिस्ट करेगा, लेकिन केस नंबर 4 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप ये याद कर लें, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप ये क्वेश्चन मत करिएगा, यहाँ पे आपका ये जो है आपके पास सही ऑप्शन है केस नंबर 3 का, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह इसको अगली वीडियोज़ में फिर से डिस्कस